नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड टाइटल ऑफ द एग्जामिनेशन इज फाइनेंस फॉर एवरीवन। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए मेरे को मैक्सिमम कमेंट देखने को मिले। आप सभी ने कहा कि सर फाइनेंस फॉर एवरीवन के लिए हमें तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए सेमेस्टर 2 के लिए, ताकि हम उनको प्रिपेयर करके जा सके और एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सके। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का टाइटल मैं आपको बता चुका हूं, आपका क्या रहने वाला है, फाइनेंस फॉर एवरीवन। एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैक्सिमम बच्चों के पास है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे सब्जेक्ट भी हैं, किसी के पास बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट मेरे को जिस सब्जेक्ट के लिए मिले वो रहने वाला है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो आप सभी की जो रिक्वेस्ट थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, वो ये आपकी उसी रिक्वेस्ट के ऊपर ये प्रेजेंटेशन तैयार की गई है। और यकीन मानिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिया है। एक एक क्वेश्चन को आपको बना के जाना है। केवल 1 से 1.5 या 2 घंटे की प्रिपरेशन अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए कर लेते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, ये आपका जो 1 से 1.5 घंटा है ये आपके एग्जामिनेशन का ब्यूटीफुल टाइम रहने वाला है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठेंगे तो आप पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, अप टू 90% क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही फंसते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बना के जाएंगे और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आएंगे। अब बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हमें एक्सप्लेन करना है फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या मीनिंग होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। 3 सवाल एक साथ, 3 क्वेश्चन एक साथ पूछेगा एग्जामिनर, या इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बताना है फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या मीनिंग होता है, उसके स्कोप्स क्या रहने वाले हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड, बहुत बहुत ज्यादा रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है बैंक का मायना, मीनिंग क्या होता है और प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। माने आप लोग कह सकते हैं डिफाइन द बैंक से एक्सप्लेन इट्स प्राइमरी फंक्शन। बैंक का मीनिंग क्या होता है और इसके प्राइमरी फंक्शंस क्या रहने वाले हैं, ये वाला सवाल भी एग्जाम के अंदर हमेशा रिपीट होता है। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला, देखिए 2 तरीके के बैंक आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। एक आपका कमर्शियल बैंक होता है, एक आपका कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक पहले तो पढ़ लीजिएगा क्या होता है, दोनों के अपने मीनिंग क्या होते हैं और दोनों के बीच में एग्जैक्टली कौन कौन से बुनियादी फर्क है, बुनियादी डिफरेंस है, जिनकी वजह से दोनों बैंक आपस में डिफर करते हैं। माने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको डिफरेंस बताना है कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में। क्लियर? तो याद रखिएगा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में फर्क क्या है, इसके ऊपर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं इसी कड़ी में। चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछेगा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दीजिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताइए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की नीड बताइए, उसके स्कोप क्या रहने वाले, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं कौन से आर्टिकल से रिलेटेड, बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड, सॉरी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कलेक्ट कर लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में देखा गया है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वाला आर्टिकल है ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आपको डिफाइन करना है 5C अप्रोच। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये 5C अप्रोच। अगर आप इसको करके जाते हैं इसके मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने के। आपको पूछेगा कि 5C अप्रोच को डिटेल में समझाइए। अगला क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है मोबाइल ऐप की इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है जिसको आज के टाइम में, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस तरीके के टाइम पीरियड के अंदर अगर आपसे कोई मोबाइल ऐप के बारे में पूछता है तो ये जस्ट किडिंग, ये मजाक है, ठीक है। और अगर आप लोग उसको आंसर नहीं कर पाते हैं तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत लाइटली लेके आसानी से आप लोग इसको एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ सकते हैं। आपको बताना है नेशनल बज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। नेशनल बज होता क्या है, इसके स्कोप क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती है, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है 8 का, आपको एक्सप्लेन करना है फाइनेंशियल
प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाली है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। माने फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम के अंदर रिपीट होता ही होता है। इसके अलावा आप लोग एक स्पेशल अकाउंट को याद करके जाइएगा जिसको कहते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसके ऊपर भी अक्सर आपके फिनेंस फॉर एवरीवन वाले सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन देखे गए हैं कि एग्जैक्टली जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसके ऊपर अक्सर आपको सवाल देखने को मिलता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट काफी अकाउंट है, इसको भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इंडियन पोस्टल ऑर्डर को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी आसान सा टॉपिक, आप सभी को पता होगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस को तो करके ही जाइएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके स्कोप को जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और जो आपका LIC जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो आप लोग, कई बच्चे इसको कंपनी भी कहते हैं लेकिन असल जो फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये आपका उसके ऊपर क्वेश्चन रहने वाला है। LIC से अक्सर एक क्वेश्चन आपके इस पेपर के अंदर आता ही आता है। तो उम्मीद करता हूं ये 12 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यहां से आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है, आपको जो पेंशन प्लान है उनके अंदर कोई 3 पेंशन प्लान को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। पेंशन प्लान होता क्या है, कितने तरीके के पेंशन प्लान है, केवल 3 आपसे पूछे जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 3 पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग 4 कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के लिहाज से, या 3 ही कर लीजिए, चलो 3 ही सिलेबस में होंगे तो 3 आप लोग कर लीजिएगा। 3 पेंशन प्लान को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताना है प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ द पब्लिक इशू, पब्लिक इश्यूज के क्या क्या प्रिंसिपल स्टेप रहने वाले हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 15 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेन करना है म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसकी अलग अलग स्कीम को, माने म्यूचुअल फंड होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग स्कीम्स आती है। ये वाला सवाल भी अक्सर एग्जाम के अंदर आता ही आता है। इसके अलावा NSE आप सभी शब्द से वाकिफ होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या मीनिंग है, इसका अर्थ क्या है, इसका मायना क्या है, ये वाला सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। ये वापस से आ गया, इंश्योरेंस का क्या मतलब है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है और उसके आपको बताना है इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये तमाम चीजें बतानी है। इंश्योरेंस इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मेक श्योर करके आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 का क्वेश्चन और आपका 17 का क्वेश्चन सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं 18 के क्वेश्चन की। आपको बताना है सेकेंडरी और नॉन बैंकिंग फंक्शन किसके, बैंक के। बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है और नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या होता है, इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आगे आपको एक्सप्लेन करना है यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है वो जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस यूटिलिटी सर्विस के ऊपर आपको कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है। काफी अहम क्वेश्चन ये भी रहता है। इसके अलावा बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। क्लियर, आपको बताना है कौन कौन सी अलग अलग कंपनीज हैं जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। इंडिया की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज के फंक्शन को डिटेल में समझाना है। देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, कितने टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज है उनको एक्सप्लेन करना है, प्लस में 2 के बीच में डिफरेंस करना है, जर्नल कमर्शियल कंपनीज के बीच में और LIC के बीच में क्या क्या फर्क होता है। ये सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है। इसके अलावा व्हाई द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज एसेंशियल, वही पहले वाला क्वेश्चन ही है, फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियल क्यों है, ये भी रिपीट हुआ है। और इसकी स्किल्स को आपको यानी कि फाइनेंशियल स्किल्स को एक्सप्लेन करना है। तो कहीं ना कहीं 20 का क्वेश्चन एक से रिजेंबल होता आंसर रहेगा, तो इसको भी आप लोग ख्याल में रखिएगा। इसके अलावा 4 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। अगर आप लोग केवल ये 24 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आप लोग ये मान के चल सकते हैं 90% आपका इस वीडियो से रहेगा, 90% क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और उनके फंक्शंस और इंपॉर्टेंस को लिखना है। ये सवाल भी आपका काफी बार रिपीट हो चुका है, माने काफी ऐसे सवाल हैं जो 2-2 बार प्रेजेंटेशन के अंदर है, बस उनको थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन वही है तो आंसर ऑब्वियस सी बात है वही रहेगा, बस उसकी फॉर्म को बदल दिया गया है। आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि आपका क्या है, एक आपका NSE था यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, BSE आप लोग बोल सकते हैं। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है और आपको बताना है रिस्क का क्या मायना होता है, और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है, शेयर क्या होता है। और 2 तरीके के शेयर होते हैं, आप सभी ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, कंपनी लॉ के अंदर भी मैंने पढ़ाया था, आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो आपके इन दोनों के बीच में फर्क समझाना है। क्लियर, तो ये आपके काफी ऐसे क्वेश्चन है, ले दे के मैं कहूंगा केवल 20 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर हम
हम इनको ट्विस्ट कर देते हैं तो 24 बनते हैं। क्लियर है? ट्विस्ट करके तो आप लोग कितने भी बना लो, लेकिन देखोगे तो केवल 20 क्वेश्चन है, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो टारगेटेड आप लोग आसानी से 90% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स जो काफी रिसर्च के बाद चुन चुन के मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। जैसा कि हमारा पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो हमने पढ़ाया है, जो हमने बताया है, वही एग्जामिनेशन के अंदर आया है। ठीक है? तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप सभी के मैक्सिमम कमेंट का जवाब है ये वीडियो कि आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। बदले में आप लोग छोटी सी हेल्प मेरी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, टिल द कीप लर्निंग।